तो शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। जी हां, शहादत सर्वोच्च बलिदान है और 14 फरवरी हिंदुस्तान के शूरवीरों के उसी बलिदान की तारीख है। ये वो तारीख है जब 2 साल पहले पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था। 40 जवान शहीद हो गए थे। आज पुलवामा की दूसरी बरसी है। ये बरसी है उस तारीख की जब हिंदुस्तान ने आतंक के सर्वनाश का संकल्प लिया था। देश आज पुलवामा के उन 40 शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है। कैसे, देखिए हमारे संवाददाता अंकित भट्ट की ये खास रिपोर्ट। पुलवामा, जिसके नाम से रोता है पाकिस्तान। पुलवामा, जहां से शुरू हुआ आतंक के सर्वनाश का आरंभ। पुलवामा, जहां हिंद के 40 शूरवीरों ने दिया सर्वोच्च बलिदान। वो आज की ही तारीख थी जिसकी तस्वीरें आज तक हर हिंदुस्तानी के जहन में जिंदा हैं। वक्त गुजर जाएगा, दशक बीत जाएंगे, लेकिन पुलवामा में भारतीय सेना के रणबांकुरों के सर्वोच्च बलिदान की वो गाथा सदा याद की जाती रहेगी। 14 फरवरी 2019 ये वो तारीख थी जिसके बाद आतंकवाद पर हिंदुस्तान ने ऐसा संकल्प लिया जिसने कश्मीर से लेकर पाकिस्तान तक आतंक की कमर तोड़ कर रख दी। ये वो तारीख थी जिसके बाद पाकिस्तान पर वो हमला हुआ जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए हिंदुस्तान के वायुवीरों ने पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट में आतंकी ठिकानों को नस्ते नाबूद कर दिया। भारत की इस एयर स्ट्राइक में करीब 350 आतंकवादी मारे गए और उसी के साथ आतंक के अंत का ऐसा आरंभ हुआ जिसने आतंकिस्तान के हर मंसूबे और उसी के साथ आतंक के अंत का ऐसा आरंभ हुआ जिसने आतंकिस्तान के हर मंसूबे, हर ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। साल पहले सीआरपीएफ के काफिले पे फिदाइन हमला हुआ था जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। आज उन्हीं जवानों को याद करते हुए नम आंखों से सीआरपीएफ के जो ऑफिसर जवान हैं वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ 76 बटालियन में, जहां पे आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से सीआरपीएफ के जवान यहां पे नम आंखों से उन जवानों को याद कर रहे हैं जो इस फिदाइन आतंकी हमले में शहीद हुए थे। ये वो तस्वीरें हैं जो इस 76 बटालियन के जवान हैं जो फिदाइन आतंकी हमले में शहीद हुए थे। साफ तौर पे तस्वीरों में आप देख सकते हैं हेड कांस्टेबल नसीर अहमद, हेड कांस्टेबल जयमाल सिंह जो कि पंजाब के रहने वाले थे, रोहताश लांबा जो कि राजस्थान के रहने वाले थे, शहीद सुखजिंदर जो कि पंजाब के रहने वाले थे, कांस्टेबल तिलक राज जो कि हिमाचल के रहने वाले थे। ये वो तमाम नाम हैं जो शहीद हुए थे। 2 साल पहले सीआरपीएफ के काफिले पे एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था जिसके बाद 40 सीआरपीएफ के जवान जो है वो शहीद हुए थे। यहाँ पे तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीआरपीएफ के जवान जो है, ऑफिसर जो है वो नम आंखों से अपने दोस्तों को यहाँ पे याद कर रहे हैं। शहादत इन जवानों ने दी थी। लगातार पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में एक बड़ा आतंकी हमला हो, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन सीआरपीएफ हो, भारतीय सेना हो या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार ये प्रयास कर रही है कि जम्मू कश्मीर से आतंक का नामो निशान जो है वो मिटाया जा सके। कैमरा पर्सन अनूप के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। ये सौगंध है मां भारती की रक्षा करने की। ये कसम है हिंदुस्तान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने की। पुलवामा में अपने 40 जवानों को खोने के बाद पाकिस्तान को ये सीआरपीएफ का पैगाम है। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर जम्मू में सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन ने अपने 5 जाबाजों की शहादत को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। एक एक जवान की आंखों में आंसू था लेकिन दिल गर्व से भरा हुआ। मैं ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में ड्यूटी में था तो
मेरी जो हमारी ये बस थी 76 की, इसमें जो तिलकराज और लांबा से मेरी बात हो रही थी। जैसे ही ये टनल के पास पहुँचे तो इनसे मेरी बात हुई कि भाई हम भी वहीं पर ड्यूटी में आ रहे। तो सर मैंने इनके लिए वहाँ पर बंदोबस्त भी रुकने के लिए किया कि चलो ठीक है भाई आ जाओ आप। और जो तिलकराज था, इससे पहले घर में भी मेरी बात होती थी। तिलकराज लांबा है, इनसे बहुत हम इकट्ठे ड्यूटी देते थे, इकट्ठे एक जगह सोना, जब भी ड्यूटी जाना तो हम तीनों चारों ने सबसे पहले बोलना कि हमारे को ड्यूटी में भेजो वहाँ। तो ये तिलकराज ड्यूटी छुट्टी पर था, तो इसलिए मैं इससे पहले वहाँ ड्यूटी में चले गया। तो जैसे ही काट के आया, इसको यहाँ ड्यूटी में डिटेल किया, बोला कि ड्यूटी मैं जाऊँगा। तो ये वहाँ पहुँच गया सर, और इससे मेरी बात हुई कि भाई कैसे भी करके अभी मेरे पास में लड़का हुआ है तो हम आके श्रीनगर में ही पार्टी करेंगे। और वहीं मैं आपके लिए बर्फ़ी का डब्बा यहाँ जम्मू से लेके गया सर। वो बोला कि भाई हम वहीं पर इकट्ठे पार्टी करेंगे। मैं कहा ठीक है, तो आजा भाई, वहाँ पर हम इकट्ठे रहेंगे। तो फिर अचानक क्या ये कौन सा पता था सर कि ये पार्टी जो एक इस माहौल में और उसमें बीतेगी, जबकि ये यूट्यूब पर और उस पर सारे गाने सारे मेरे साथ शेयर करता था। भाई आज मेरा इस ट्यूब पर ये गाना है भाई, तो जरूर देखना। जवान ही नहीं, शहीद का परिवार भी शहादत से संकल्प पक्का कर देश सेवा के सपने संजो रहा है। शहीदों का परिवार मां भारती की सेवा में अपने सपूतों को फिर भेजने की तैयारी कर रहा है। मैं गर्व करती हूं कि उनकी ऐसा उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। मैं इस बात के लिए गर्व करती हूँ। जो गम है वो तो गम है, हर टाइम रहेगा। बाकी मैं प्राउड हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने देश के लिए जान दी है, कुर्बानी दी है। अपने बच्चों को भी आप क्या फोर्स में भेजना चाहोगे? जी। अपने 5 साथियों की शहादत पर सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन को गर्व है। कई जवानों को अपने साथियों के साथ बिताए लम्हे आज भी बहुत याद आते हैं। वो जिंदा नहीं हैं, लेकिन जहन में वो हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। 5 जवान हमारे बहुत ही लायक जवान थे, बहुत ही अच्छा उनका व्यवहार था। उनका यहाँ से हंसी खुशी से वो अपनी ड्यूटी पे गए थे वो, और उन्होंने बोला था हम ड्यूटी करके वापस हंसी खुशी से वापस आएंगे। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये कायराना हरकत उग्रवादियों की तरफ से इतनी बड़ी हरकत हो जाएगी। उससे हमें बहुत दुख है। और ये एक दूसरे के काम आने वाले जवान थे। जयमल जो हवलदार ड्राइवर हैं, इनकी जगह दूसरे को भेजा जा रहा था, लेकिन उसकी लड़की की शादी थी। तो जयमल ने बोला नहीं, आपको वहाँ टाइम लग जाएगा, मैं आपकी जगह जाता हूँ ड्यूटी करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा अपना दबंग हिसाब किताब रखते थे। सीआरपीएफ के जम्मू जोन आईजी परमार ने भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने TV9 भारतवर्ष से बात करते हुए कहा, पुलवामा हमले के बाद सीआरपीएफ ने अपने रणनीति में बदलाव किया, जिसके कारण बीते 2 सालों में 300 से ज्यादा आतंकियों का खात्मा जम्मू कश्मीर में किया गया है। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि वो अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होगा। हमले के बाद स्ट्रेटेजी डेफिनेटली चेंज हुई है। उस घटना की इंक्वायरी की गई थी और उसके बाद कई बदलाव हमारे जो है काम में आए हैं। एक स्पेशल हमारे से SOP बनाई गई है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाई गई, कैसे कॉन्वॉय चलेगी, और उसके तहत हमारा डिप्लॉयमेंट बढ़ गई है। और हम अच्छी प्रिकॉशन लेते हैं और डिसिप्लिन के साथ कॉन्वॉय चलाते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस टाइप की घटना भविष्य में न हो। एक आखिरी सवाल, व्हाट इज़ योर मैसेज टू द पाकिस्तान जो लगातार ये प्रयास कर रहा है कि आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाए, खासतौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर? पाकिस्तान की ये जो कोशिश है उग्रवादी जम्मू कश्मीर में भेजने की और इस एरिया को डिस्टर्ब करने की, कभी कामयाब नहीं होगी। CRPF, बाकी CAPF, जम्मू पुलिस, आर्मी, हम सब मिलजुल के काम कर रहे हैं और हमारी यूनिटी है और हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनकी कोई भी साजिश हम सफल नहीं होने देंगे, उसको नाकाम करेंगे। पुलवामा के जख्म हिंदुस्तान को लगे, लेकिन उसका दर्द आज तक पाकिस्तान को साल रहा है। पुलवामा के बाद आतंक के खिलाफ भारत का जो महाअभियान शुरू हुआ है, वो अब आतंक के सर्वनाश के बाद ही पूरा होगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।